हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, जो भारत के चारों धामों में से एक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे कैसे। तो ओडिशा में के स्थित पुरी में ये जगन्नाथ मंदिर का नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तक आपको फ्लाइट कई बड़े शहरों से मिल जाएगी और इसका नज़दीक का रेलवे स्टेशन है पुरी, जो बहुत बड़े शहरों से पुरी तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल सकती है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना, वाराणसी। आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल सकती है। आप भुवनेश्वर तक की आप ट्रेन से जा सकती है। और जगन्नाथपुरी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जगन्नाथ मंदिर है, जो आप ऑटो से वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। और वहाँ पर जाने पर आप रुकेंगे कहाँ, उसके लिए मैंने मेरे चैनल पर 2 सेपरेट वीडियो बनाए हैं, तो आप वो जरूर देख लेना। जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट से जो भक्त निवास है वहाँ हम ठहरे थे। वहाँ से ऐसी गाड़ी की फैसिलिटी देते हैं जो आप मंदिर तक आपको छोड़ देगी। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने से पहले आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप है, मोबाइल है, शूज, सभी आपको जमा करवाना पड़ेगा। आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट आसपास में बहुत सारे लॉकर मिल जाएगी। देखो, ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे फ्री सेवा है। यहाँ पर आप मंदिर के सामने ही है, आप मोबाइल, अपना शूज सभी यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। और प्राइवेट वहाँ फैसिलिटी है, वो 15 से 20 रुपये लेगी आपको, तो वहाँ पर भी आप जमा करके मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार है: सिंह द्वार, व्यार्थ द्वार, हस्ती द्वार और अश्व द्वार। इसमें से सिंह द्वार मंदिर का मुख्य द्वार है, वहां से आप प्रवेश कर सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर दर्शन में आप छुट्टियों में या कोई त्यौहार की हो तो सीजन में जा रहे हैं, तो आपको दर्शन में 4 से 5 घंटे का टाइम आसानी से आपको निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ बाहर से तो बहुत अच्छी से लाइन में होती है, पर अंदर जाकर परिसर में बहुत सारी भीड़ अंदर इकट्ठा हो जाती है, तो कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है और भीड़ के कारण लोग एक दूसरे पर भी गिर जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो आपको संभाल कर दर्शन के लिए जाना, और हो सके तो आप भीड़ से बचने के लिए सुबह सुबह ही दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर के दर्शन खुले रहते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का त्यौहार ओडिशा में बहुत धामधूम से मनाया जाता है, और इस रथ यात्रा पर देश भर से बड़ी संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तो आप वो जरूर जानकारी लेकर जाना, वरना आप पुरी तक जाएंगे और आपका मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं हो पाएगी। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज का बहुत बड़ा रहस्य है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह ध्वज लाल और केसरिया रंग का होता है, और इस ध्वज पर शिवजी का चंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर ध्वज हर दिन शाम के 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है, और ऐसी मान्यता है कि ध्वज एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल तक के लिए बंद हो जाएगा। तो हमने भी ये ध्वज वहां गए थे जो बदलते हुए दिखा था। जगन्नाथ मंदिर एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर में तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उसके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा, तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मंदिर से जुड़ी एक पुरानी कथा भी है कि भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू के वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को सपने में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की, और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू का लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उस लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही कहा है किया, और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसने राजा को
विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुई, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वो 1 माह में मूर्ति तैयार कर देगी, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेगी और राजा या कोई भी इस कमरे में अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे को झाँका और वृद्ध कारीगर द्वारा खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियाँ अभी अपूर्ण है, उन्हें हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई। जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर और बड़े मंदिर भी है जहां नियमित रूप से पूजा की जाती है। विमला मंदिर को शक्तिपीठों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और मुख्य मंदिर के अनुष्ठानों में महालक्ष्मी के मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही गणेश मंदिर वो गणपति को समर्पित है और अन्य मंदिर भी है जैसे मुक्ति मंडप, सूर्य, सरस्वती, भुवनेश्वरी, नरसिम्हा, राम, हनुमान और ईशानेश्वर मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो आपको बहुत सारा अंदर टाइम भी मंदिर में दर्शन के लिए लग जाएगा। मंदिर के दर्शन करने के लिए बाहर निकले तो वहाँ पे ऐसी बाहर बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें भी है, सामने खाने पीने की बहुत सारी होटल भी है, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ पे खाजा जो बहुत फेमस है वो भी आप खरीद कर ले सकते हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर में आप भोग भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद दुनिया में सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारिक है। आप मंदिर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो महाप्रसाद वहाँ आनंद बाजार में मिलता है जो उत्तर और पूर्वी कोने पर स्थित है। प्रसाद में पके हुए चावल, दाल, सब्जी, मीठे व्यंजन आदि शामिल होते हैं। सूखी मिठाइयाँ चीनी, गुड़, गेहूं के आटे की, घी, दूध सभी से बनाई जाती है। और मंदिर में भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं और ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाते हैं। और मंदिर के रसोई घर भी आप वहाँ अंदर देखने जा सकते हैं। यहाँ का रसोई घर बहुत अलग तरह से है, बहुत बड़ा है और यहाँ का सभी प्रसाद मिट्टी के बर्तन में एक के एक बर्तन ऊपर रखकर 7 बर्तन से इस तरह प्रसाद पकाए जाते हैं। वहाँ से प्रसाद लेकर आप वहाँ बैठकर भी खा सकते हैं और अपने होटल में जहाँ भी रुके हैं वहाँ भी आप ये महाप्रसाद लेकर जा सकते हैं। ये महाप्रसाद फ्री में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, इस तरह जिस तरह से आप प्रसाद लेंगे, जितना मटका लेंगे उस तरह से आपको महाप्रसाद आपको लेना पड़ेगा। और एक पूरी थाली आती है जिसमें सभी प्रसाद मिक्स करके भी आप वहाँ का महाप्रसाद का आनंद ले सकते हैं। तो भक्तों, आप ये जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए जाइए तो ये आनंद बाजार में जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद जरूर लेना। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिखना जय जगन्नाथ।